बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है टॉपिक नंबर 3.2.2। एसएलओ बेस्ड टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एज वेल एज़ फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। द टॉपिक इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड एट सम एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। इसमें हम एक ऐसे प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करेंगे जिसने हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल थीटा बनाया हो। देयर आर मैनी सिचुएशन इन विच ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद वेलोसिटी इनिशियल मेकिंग सम एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, जैसे हम डायग्राम से देखेंगे। स्टूडेंट, इस डायग्राम में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हमने लॉन्च किया है विद सम इनिशियल वेलोसिटी, जिसको इस डायग्राम में यू लिखा हुआ है, आप वी आई भी लिख सकते हैं। मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। अब ये एंगल थीटा जो है ये हमारे पास एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, इसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ज़ाहिर प्रोजेक्टाइल के दो टाइप्स होती हैं। एक था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो पिछले लेक्चर में हो गया था, और एक अभी हमारे पास है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल जो कोई एंगल थीटा बनाएगा। स्टूडेंट, इसके भी हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम इसकी डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी। स्टूडेंट, एक बात का ख्याल रखेंगे कि प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एयर रेजिस्टेंस जो है वो इग्नोर्ड है। हम एयर रेजिस्टेंस और एयर जो ड्रैग है उसको काउंट नहीं करते। अब इसके हमारे पास दो एक्सेलरेशन बनेंगे। एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, इस केस में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। स्टूडेंट, आपको याद होगा कि इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एज देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन ए प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। जब कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो हम ये कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज़ ज़ीरो। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल का ज़ीरो रहेगा। और सेकंड केस इसका बनेगा वर्टिकल एक्सेलरेशन। स्टूडेंट, वर्टिकल एक्सेलरेशन के केस में हमें ये बात कंफर्म है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये वर्टिकल एक्ट करती है एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन को काउंट करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास चूँकि प्रोजेक्टाइल अपवर्ड मूव कर रहा है, तो अपवर्ड मूव करने के लिए जो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है उसको हम वर्टिकल एक्सेलरेशन कहेंगे, लेकिन विद नेगेटिव साइन माइनस जी। सो स्टूडेंट, इसमें आपके पास ये एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के जो आपके पास ज़ीरो है, और एक वर्टिकल एक्सेलरेशन जो कि माइनस ग्रेविटी के साथ आ गया। तो ये आपके पास इसकी पहली प्रॉपर्टी हो जाती है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, इसको हम कहेंगे वेलोसिटी। अब इसमें भी हमारे पास दो कंपोनेंट्स आते हैं। एक हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक की हम बात करेंगे वर्टिकल वेलोसिटी। अगर पहले हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, तो प्रोजेक्टाइल के केस में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास स्टूडेंट वी आई से नोट करेंगे, वी आई एक्स। और चूँकि वेलोसिटी यहाँ पर एक वेक्टर है, अगर मैं एक और छोटी सी डायग्राम यहाँ ड्रॉ करूँ, एक एक्स एक्सिस और एक ये वाई एक्सिस, मैंने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है इस वेलोसिटी के साथ वी आई। तो अब स्टूडेंट ये एक वेक्टर है जिस वेक्टर ने कोई एंगल थीटा बनाया हुआ है, और ये एंगल थीटा जो है विद हॉरिजॉन्टल। तो स्टूडेंट इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बनेगा और एक वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बनेगा। तो स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में हम लिखेंगे वी आई कॉस थीटा, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये रिमेन्स कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा ये कंपोनेंट। उसकी वजह क्या है कि नो हॉरिजॉन्टल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए प्रोजेक्टाइल एंड एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरे रास्ते में जहाँ जहाँ प्रोजेक्टाइल है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये पॉइंट ए है, इस तरीके से ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी, पॉइंट डी, जहाँ जहाँ ये प्रोजेक्टाइल मूव करेगा एंड सो ऑन, आपके पास इस पूरे रास्ते में, इस पूरे ट्रेजेक्ट्री में, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल में हर पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट की, तो वर्टिकल
एक्सेलरेशन, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास जो है वो उसका कंपोनेंट आपके पास आएगा वी आई वाई, और वर्टिकल कंपोनेंट को हम साइन थीटा के साथ लिखेंगे तो वी आई साइन थीटा। वी आई साइन थीटा जो है ये हमारे पास ऐसा कोई कंपोनेंट है कि जो चेंज होता रहेगा विद इंस्टेंट टी। सो किसी भी टाइम के ऊपर आपके पास ये कंपोनेंट जो है वो वेरिएबल होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन चूंकि इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट लिखेंगे तो वी आई कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वी आई साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। स्टूडेंट, इन दोनों कंपोनेंट्स को एट एनी इंस्टेंट अगर हम लिखना चाहते हैं कि किसी भी लम्हे के ऊपर आपके पास ये कंपोनेंट्स क्या बनेंगे एट एनी इंस्टेंट, सो एट एनी इंस्टेंट आपके पास फाइनल कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, इनिशियल एक्स कंपोनेंट, ये वही रहेंगे वी आई कॉस थीटा। तो ये आपके पास जो है जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि नो हॉरिजॉन्टल फोर्स इज़ एक्टिंग, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो हमारे पास ये कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सप्रेस करेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उसको हम फर्स्ट मोशन के साथ देखेंगे इक्वेशन के, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्टिकल कर देंगे, इसको y कंपोनेंट, इसको y कंपोनेंट, इसको y कंपोनेंट कर देंगे, ये सारे टर्म्स y हो जाएंगे। स्टूडेंट वी एफ वाई जो है ये अब लिखा जाएगा वी एफ वाई इज़ इक्वल टू वी आई वाई। स्टूडेंट अभी हमने देखा था कि वी आई वाई जो है वो हमारे पास ये वी आई साइन थीटा है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आपके पास आ जाएगा वी आई साइन थीटा, और जहाँ हमने एक्सेलरेशन की बात की थी वर्टिकल मूवमेंट के लिए माइनस जी हो रहा था तो माइनस जी टी। तो स्टूडेंट ये आपके पास एट एनी इंस्टेंट आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं टोटल वेलोसिटी की, तो टोटल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट हमारे पास प्रोजेक्टाइल की किसी भी पॉइंट की पर जो टोटल वेलोसिटी बनेगी वो हमारे पास मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बनेगी फाइनल एक्स कंपोनेंट का स्केयर वी एफ एक्स प्लस वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का वी एफ वाई का स्केयर। दिस इज़ द टोटल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। किसी भी टाइम के ऊपर आपके पास ये वेलोसिटी गिवन होगी एट एनी इंस्टेंट, आपके पास ये वेलोसिटी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर आपने कंपोनेंट्स देख रहे हैं तो कंपोनेंट ऊपर सारे लिखे हुए हैं, और अगर आप टोटल वेलोसिटी देखेंगे एट एनी इंस्टेंट तो आपके पास टोटल वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो रिज़ल्ट आएगा वो ज़ाहिर है वेक्टर के कंपोनेंट्स के टर्म्स में टोटल लिखा जाएगा, जिस तरह हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड टोटल लिखते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, कि ये एंगल थीटा इसने कितना बनाया हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे टेन थीटा। सो टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट वी एफ वाई डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एफ एक्स। जैसे टेंजेंट थीटा में परपेंडिकुलर ओवर बेस होती हैं, तो अब यहाँ पर इसको अगर हम फर्दर एक्सप्रेस करेंगे तो हम लिखेंगे थीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स, टेन इन्वर्स यहाँ इस तरफ अगर इन्वर्स हो जाएगा वी एफ एक्स डिवाइडेड बाय वी एफ वाई, इसको हम कहते हैं एंगल थीटा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये प्रोजेक्टाइल के केस में हमारे पास वेलोसिटी के डायरेक्शन आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। मींस कि अगर हम लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल की डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास क्या होगी। इसमें स्टूडेंट हमारे पास दो कैटेगरीज़ हैं। एक को हम कहते हैं जी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अगर हम प्रोजेक्टाइल को देखते हैं कि वो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हो चुका है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में देखेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट वेलोसिटी का फार्मूला होता है वी एफ एक्स इज़ इक्वल टू, यानी वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम।
तो इसमें से हम कर सकते हैं x इज़ इक्वल टू वी एफ एक्स इंटू टाइम, ये हम लिख सकते हैं फार्मूला। और चूंकि हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, तो हम लिखेंगे वी आई, जो हमारे पास इनिशियल और फाइनल एक्स कंपोनेंट है वो सेम रहते हैं, तो वी आई कॉस थीटा इनटू टाइम। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट को हॉरिजॉन्टली इस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अगले में हम अगर जाएंगे तो हमारे पास सेकंड में है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, या वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल भी हो गया, अब इस तरीके से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, जो s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। स्टूडेंट इन सब को वर्टिकल कर देंगे, s वर्टिकल, वेलोसिटी वर्टिकल, एक्सेलरेशन वर्टिकल। अब जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह बनने वाला है कि s की जगह पे हम लिख देते हैं y इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट हमारे पास था वी आई साइन थीटा, तो वी आई टी ये बन जाएगा, और प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा क्योंकि ग्रेविटी अपवर्ड जो है वो माइनस होती हैं, तो माइनस जी, ये जो माइनस का साइन है ये ग्रेविटी की वजह से आ गया, टी स्केयर। ये स्टूडेंट हमारे पास एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। स्टूडेंट ये 5 प्रॉपर्टी हैं, इसमें ढेर सारे MCQs डेवलप हो सकते हैं। इसमें SLO बेस आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं, और SLO बेस ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी है विद 5 प्रॉपर्टीज़ के डिस्कस दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर ऑब्जेक्ट लॉन्च एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ये प्रॉपर्टीज़ आप जो है वो इसमें लिख सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट आगे हमारे पास डेरिवेशन के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं जी। हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मींस कि हमारे पास कोई प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितने हाइट के ऊपर जा सकता है, पॉसिबल है, या उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने विद सम एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल हमने लॉन्च किया, या हमने किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, यहाँ हिट कर गया, या हमने उसको दी थी इनिशियल वेलोसिटी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है, और यहाँ उसने एंगल थीटा बनाया हुआ है। तो स्टूडेंट हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल हमारे पास ये जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसको हम कहेंगे हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो हाइट होगी वो आपके पास है इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। जैसे आपको डायग्राम में मैंने दिखा दिया है, कैपिटल H लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय इट ड्यूरिंग, जब ये ट्रैवल करेगा ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, फुटबॉल है, फुटबॉल को आपने हिट किया, किक लगाया, तो फुटबॉल एक प्रोजेक्टाइल के बिहेव पे, उसके बिहेवियर पे आगे मूव करेगा जैसे प्रोजेक्टाइल होता है। तो मैक्सिमम जो वर्टिकल डिस्टेंस उसने ट्रैवल करना है उसको हम कहते हैं हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। इसको हम डिनोट करेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल H, जैसे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा। तो ये आपके पास कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया जाएगा हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। और इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल की कैलकुलेशन के लिए स्टूडेंट हम कुछ बेसिक रिलेशन यूज़ करेंगे जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन में है। तो यूज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे तो हमारे पास इस केस में आ जाएगा 2AS इज़ इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। यहाँ हमने कुछ कंडीशंस अप्लाई करने हैं इसके ऊपर। चूँकि प्रोजेक्टाइल हाइट पे जा चुका तो हमारे पास
इसके जो एक्सेलरेशन है उसको हम लिखेंगे माइनस जी, एक ये चेंज करेंगे, एस को हम एच कहेंगे, मैक्सिमम जो हमारे पास हाइट है वो एच आपके पास आ जाएगा। और स्टूडेंट ये जो प्रोजेक्टाइल है यहाँ पर मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुँचने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि इससे अपवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट में ये प्रोजेक्टाइल मूव नहीं कर सका। तो अगर हम इसको वर्टिकल ज़ाहिर सी बात है कंसिडर करेंगे, यानी ये एक्सेलरेशन हमारे पास वर्टिकल है, एस हमारे पास वर्टिकल है, फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल है, ये इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल है, तो वी एफ वाई जो है वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल उससे अपवर्ड मज़ीद मूव नहीं कर सका। तो ये फाइनल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरीके से जो इनिशियल कंपोनेंट हमने दिया था स्टूडेंट, इनिशियल कंपोनेंट हमारे पास आ गया था इस केस में वी आई साइन थीटा, जो स्टार्ट पे हमने अभी यूज़ कर दिया था। ये कुछ चेंजेस करने के बाद हम इसको लिखेंगे। नाउ आपके पास इसके लिए जो इक्वेशन बनेगा वो आपके पास बनेगा 2 माइनस जी और एच, ये वो चेंजेस जो हम लेकर आना चाहते हैं, जो कंडीशन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। इसी तरीके से आपके पास फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट ज़ीरो हो रहा, ज़ीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हमने लिखा था वी आई साइन थीटा होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये वो चेंजेस हैं जो हम इसमें लेके आए हैं। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2GH इज़ इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ जाएगा। माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2GH इज़ इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट हाइट को अब आप लिखेंगे h इज़ इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशन फॉर द हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। ये स्टूडेंट आपके पास किसी भी प्रोजेक्टाइल की हाइट का मैथमेटिकल रिलेशन है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे, इसके ऊपर आपके पास MCQs बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग न्यूमेरिकल बनेंगे। स्टूडेंट यहाँ से कुछ बातें हमारे समझ में आ गई है कि हाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को डबल करेंगे तो हाइट 4 टाइम हो जाएगी। एक बात, हाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। जितना आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है साइन थीटा ये मैक्सिमम की तरफ जाएगा, हाइट भी आपके पास मैक्सिमम की तरफ जाएगा। तो स्टूडेंट इसके ऊपर आपके पास अच्छे MCQs डेवलप हो सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डेवलप हो सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, और ये 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसके साथ स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो डेरिवेशन है या नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि एक प्रोजेक्टाइल जो है उसके फ़्लाइट का टाइम क्या है, वो टोटल टाइम कितना लगाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट हिटिंग द ग्राउंड। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक प्रोजेक्टाइल था, उसको हमने लॉन्च किया, वो प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ हिट कर गया। वंस अगेन ये हमारे पास वही इनिशियल वेलोसिटी, ये इसने एंगल थीटा बनाया हुआ है। अब ये आपके पास प्रोजेक्शन पॉइंट है स्टूडेंट, इस प्रोजेक्शन पॉइंट ए से हिटिंग द अर्थ वापस जो बी पॉइंट को हिट करेगा, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम लिखेंगे द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, फ्रॉम पॉइंट ऑफ projection to the point where it hit the ground, जहाँ ये ज़मीन को हिट करेगा, where it hit the ground, या हम कहते हैं जी जहाँ पर ये लैंड करेगा, तो प्रोजेक्शन पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट तक जो आपके पास टाइम आएगा उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मीन्स के सिंपल मैथमेटिकल डेरिवेशन भी हम इसकी करेंगे, और इसमें हम लिखेंगे कि इट इज़ डिनोटेड बाय, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम डिनोट करेंगे, इट इज़
डिनोटेड बाय कैपिटल टी, इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। स्टूडेंट अगर हम इसको डिराइव करेंगे इसका मैथमेटिकल फार्मूला, तो हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कि फॉर एग्जांपल सेकंड इक्वेशन जो हम यूज़ करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। अब इसमें भी हम कुछ चेंजेस लेके आएंगे। वो इस तरह होगा कि स्टूडेंट इसको हम वर्टिकल कर देते हैं, ये वर्टिकल हो जाएगा और ये वर्टिकल, क्योंकि प्रोजेक्टाइल पहले अपवर्ड मूव करेगा, इसलिए इनिशियल कंडीशन हमारे पास इसकी अपवर्ड जो है वो वाई डायरेक्शन हमारे पास इसकी बनेगी। लेकिन जो चेंजेस हम लेके आएंगे स्टूडेंट, उन चेंजेस में अगर आप देखें उसमें आपके पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ। उसकी वजह क्या है स्टूडेंट, जब ये प्रोजेक्टाइल आपके पास एक ग्राउंड लेवल से, यहाँ से स्टूडेंट पॉइंट ए से इसने फ़्लाइट लिया और पॉइंट ए को ये हिट कर गया, तो देयर इज़ नो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ चुका है। जब ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया है, इसलिए हम एस को ज़ीरो करेंगे, वर्टिकल नहीं हुआ। स्टूडेंट इस तरीके से अगर हम बात करेंगे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी की, बार बार यूज़ कर रहे हैं, वी आई साइन थीटा हो जाएगा। और अगर हम वर्टिकल एक्सेलरेशन कंपोनेंट की बात करेंगे तो स्टूडेंट वो हमारे पास हो जाएगा माइनस जी। ये 3 पॉइंट्स अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ रिलेशन इस तरह बनेगा कि ज़ीरो इज़ इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी, ये हमारे पास आ जाएगा वी आई साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। ये स्टूडेंट हमारे पास इस फॉर्मेट पे आ जाएगा। और अगर हम इस वेलोसिटी वाले टर्म को इस साइड पर लेकर आएंगे तो एक माइनस का साइन हम यूज़ करेंगे, माइनस वी आई साइन थीटा इंटू टी, ये हमारे पास इधर इस साइड पर आ जाएगा, माइनस 1/2 जी टी स्केयर। सो इसमें माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। वी आई साइन थीटा टी इज़ इक्वल टू हाफ जी टी स्केयर। अब स्टूडेंट एक टाइम इस साइड से और एक स्केयर इस साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जो रिज़ल्ट बचेगा वो हमारे पास हो जाएगा वी आई साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1/2 जी टी, सिंपल टी हो जाएगा। अब ये जो टी है ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये टी, इसको अब हम एक साइड पे लिख लेते हैं और इसको हम कैपिटल कर देते हैं, कैपिटल टी इज़ इक्वल टू इधर वेलोसिटी के साथ आ जाएगा 2 वी आई साइन थीटा और ये जी जो है डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो बनेगा टी इज़ इक्वल टू 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। सो दिस इज़ द रिलेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, कि प्रोजेक्टाइल जो है वो कितना टाइम लगाएगा इसमें। स्टूडेंट यहाँ पर बात ये समझ आई है कि टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा हो। टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल थीटा। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो मैक्सिमम की तरफ जा रहा हो तो टाइम भी आपके पास मैक्सिमम की तरफ जाएगा। इसके ऊपर भी स्टूडेंट अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन और अच्छे एमसीक्यूज़ जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। एसएलओ बेस इसके ऊपर कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट हेडिंग है और इसमें भी ये डेरिवेशन के लिए आ सकता है। और पास्ट पेपर अगर आप ओपन करें और पास्ट पेपर को आप देखें तो आपके पास जो है ये डेरिवेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आए हुए हैं। रेंज का मैथमेटिकल जो है वो डेरिवेशन कर लें प्रोजेक्टाइल के लिए। तो स्टूडेंट इसमें हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, उस प्रोजेक्टाइल को हमने लॉन्च किया उसी तरीके से विद मेकिंग एंगल सम थीटा विद हॉरिजॉन्टल, और ये प्रोजेक्टाइल यहाँ लैंड कर गया। इनिशियल वेलोसिटी जो हमने दी है ऑटोमेटिकली वो हमारे पास वी आई, यहाँ उसने एंगल थीटा बनाया हुआ है। स्टूडेंट ये जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल है, इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। और अगर आप इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल,
प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, इज कॉल्ड रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। यानी जो आपके पास प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लें, उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। और इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर, रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। स्टूडेंट, इसके लिए भी अगर हम फॉर्मुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे, तो हम एक फार्मूला लिखेंगे रेंज के लिए, सिंपल वेलोसिटी का फार्मूला। वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट के साथ वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इस फार्मूले में अगर आप डिस्प्लेसमेंट को साइड पे करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट ए से फ्लाइट कर गया और ये यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल मूव करता हुआ यहाँ लैंड कर रहा, इस बी पॉइंट के ऊपर इसने लैंड किया, तो स्टूडेंट अगर आप इसको देखो तो इसमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी इन्वॉल्व हो, जो अभी हमने डिस्कस किया टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी वो टाइम जो प्रोजेक्शन पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट तक होता है, तो वो भी इन्वॉल्व कर गया। तो स्टूडेंट, ये जो टी लिखा हुआ है, स्मॉल टी लिखा हुआ है, ये टाइम हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो अब हम इसमें जो वैल्यूज़ पुट करेंगे वो इस तरह करेंगे कि एक्स को चूँकि हॉरिजॉन्टल है उसको हमने आर लिखना है स्टूडेंट, और जो हमारे पास वेलोसिटी है वो हमारे पास वी आई एक्स जो है, इनिशियल जो वेलोसिटी है, यानी वी एक्स जो है वो हमारे पास वी आई कॉस थीटा है। और स्टूडेंट, जो हमारे पास टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, अभी हमने डिराइव किया, वो हमारे पास था 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई ग्रेविटी जी। ये स्टूडेंट हम ये सारी वैल्यूज़ अब इस ऊपर वाले इस रिलेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला निकलेगा r इज़ इक्वल टू, यानी x इज़ इक्वल टू था ना, तो r इज़ इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, ये हमारे पास x कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी का, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा। स्टूडेंट, फाइनली हम इसको लिखेंगे r इज़ इक्वल टू वी आई स्केयर, अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये लिखा जाएगा। और फाइनली इट विल बी रिटन एज वी आई स्केयर साइन 2 थीटा। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक मैथमेटिकल और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है जिसको हम ये कहेंगे कि स्टूडेंट, ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, ये इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाता है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। इसके ऊपर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम MCQ डेवलप हो। स्टूडेंट, रेंज के इस फार्मूले से हमारे पास कुछ चीज़ें कंफर्म होती हैं कि रेंज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को डबल करूं तो रेंज 4 टाइम हो जाए, और रेंज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। ये जो एंगल थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, अगर ये मैक्सिमम की तरफ जाए तो रेंज भी आपके पास मैक्सिमम की तरफ जाएगा। अब इसमें अब हम आगे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। सो मैक्सिमम रेंज को देखने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, रेंज का ही फार्मूला यूज़ किया जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज को हम फार्मूला अगर लिखेंगे तो r इज़ इक्वल टू वी आई स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये रेंज का फार्मूला है। स्टूडेंट, अगर हम साइन 2 थीटा किसी तरीके से, ये जो टर्म्स हैं, ये वाला साइन 2 थीटा वाले टर्म्स हैं, इसको हम किसी तरीके से 1 कर लें तो हमारे पास रेंज जो है वो मैक्सिमम हो जाती हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें अगर एंगल थीटा जो है ये 45 डिग्री पुट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, ये तो 2 थीटा है, तो 2 थीटा का मतलब ये है कि 2 इंटू 45 डिग्री, तो स्टूडेंट 2 इंटू 45 डिग्री हमारे पास आ जाएगा
90, तो साइन 90 अब अगर हम देखेंगे ना तो ये 1 हो जाएगा। सो रेंज इज़ इक्वल टू वी आई स्केयर डिवाइडेड बाई जी साइन 90। साइन 90 स्टूडेंट 1 होता है। सो रेंज विल बी मैक्सिमम एंड इट विल बी इक्वल टू वी आई स्केयर डिवाइडेड बाई जी। दिस इज़ द रिलेशन फॉर द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के साथ थ्रो कर लें तो सबसे ज़्यादा रेंज उसी प्रोजेक्टाइल की होगी जो 45 डिग्री के साथ आपने थ्रो किया होगा। 60 डिग्री के साथ, 30 डिग्री के साथ, 45 डिग्री के साथ रेंज मैक्सिमम नहीं है। रेंज मैक्सिमम है 45 डिग्री के साथ। यानी आपने किसी प्रोजेक्टाइल को अगर मैक्सिमम रेंज पे थ्रो करना है, लॉन्ग जंप लगाना है, और एथलीट्स जो है वो क्या करते हैं, अगर वो लॉन्ग जंप लगाएं या फिर 3-4 एथलीट्स ने कम्पीट किया, जो सबसे लॉन्ग जंपर था इट मीन्स कि उसने एंगल थीटा जो है 45 बनाया था या उसने 45 एंगल से जंप लगाया था, तो इसको हम कहते हैं कि मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री के ऊपर होगी। स्टूडेंट रेंज के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक और है कि हम कहते हैं कि रेंज एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। रेंज एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टूडेंट दो ऐसे एंगल्स के जिनको ऐड करके रिज़ल्ट 90 डिग्री बने उसकी पर रेंज सेम होंगी। रेंज एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स स्टूडेंट दो ऐसे एंगल्स के जिनको ऐड करेंगे उनके लिए रेंज सेम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 डिग्री और 75 डिग्री, इसके लिए रेंज सेम होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट आपके पास 60 डिग्री और 30 डिग्री, इसके लिए रेंज सेम होगी। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो ऐसे एंगल्स के जिनको आपस में ऐड करें और उसका रिज़ल्ट 90 डिग्री आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि रेंज सेम होगी। एक प्रोजेक्टाइल को आपने 50 से थ्रो किया और एक को आपने 40 से थ्रो किया, तो इसके लिए रेंज सेम होगी। इसको एक डायग्राम से देखेंगे। स्टूडेंट ये एक प्लेयर है, ये बॉल को हिट कर रहा। अगर आप बड़े गौर से इस डायग्राम में देखेंगे तो आपके पास यहाँ ये जो एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा आपको नज़र आ रहा है, ये 15 डिग्री है। इस 15 डिग्री के ऊपर हिट किया तो रेंज मतलब यहाँ तक ये रेंज इसका जो है वो डेवलप हो गया। स्टूडेंट अगर आप इसके साथ एक और एंगल देखेंगे, ये 75 डिग्री वाला, 75 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पर बन गया। तो जब 15 और 75 को ऐड किया, सो दीज आर द कम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर, तो आपके पास इसके लिए रेंज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। स्टूडेंट इसी तरीके से रेड वाले आप देखेंगे, ये एंगल 30 बना रहा विद हॉरिजॉन्टल, ये इस प्रोजेक्टाइल का रेंज डेवलप हुआ। इस तरीके से अगर आप 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल थ्रो करेंगे तो स्टूडेंट 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल आपके पास रेंज ही आ जाएगा। तो फिर आपके पास इन दोनों एंगल को अगर आप देखेंगे, दीज आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सो रेंज आपके पास इन दोनों एंगल्स के लिए सेम होगी। और स्टूडेंट लास्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास मैक्सिमम रेंज तब है जब एंगल थीटा 45 बना था विद हॉरिजॉन्टल। सो 45 डिग्री के ऊपर आपके पास रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसमें स्टूडेंट अगर आप फार्मूला देखेंगे तो फार्मूले में जो रेंज का मैथमेटिकल फार्मूलेशन है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इस थीटा में आप एक दफ़ा स्टूडेंट 30 पुट कर दें और एक दफ़ा 60 पुट कर ले, रिज़ल्ट सेम आएगा। फिर आप इसी एंगल थीटा में एक दफ़ा 15 की वैल्यू पुट करें, साइन 215, और फिर आपके पास 75 पुट कर लें। स्टूडेंट मैथमेटिकल भी अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपके पास रिजल्ट सेम निकलेंगे, तो इसको हम कहते हैं कि रेंज इज सेम एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फाइनली स्टूडेंट हमारे पास एक और छोटा सा कंसेप्ट है कि इफ़ेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर आपके पास एयर रेजिस्टेंस का कोई इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि स्टार्ट में हमने कहा था कि हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट एयर रेजिस्टेंस डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये एक बात है, एक पॉइंट है कि एयर रेजिस्टेंस जो है अगर हम काउंट करेंगे तो एयर रेजिस्टेंस क्या करे, डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो स्टूडेंट अभी आपने तीनों फार्मूले डिराइव किए, उन तीनों फार्मूलाज में आपने देखा कि आपके पास टाइम जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो भी वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेंज भी वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से आपके पास
हाइट भी जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एयर रेजिस्टेंस हो तो इससे आपके पास जो है वो डिक्रीज़ इन वेलोसिटी आपके पास आ जाता है। तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो इफ़ेक्ट करता है पैराबोलिक मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बाय रिड्यूसिंग द रेंज द मैक्सिमम हाइट। इससे आपके पास रेंज के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा एयर रेजिस्टेंस से। रेंज क्या हो जाएगी स्टूडेंट? रिड्यूस हो जाएगी। हाइट क्या हो जाएगी आपके पास? मैक्सिमम हाइट रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और जब ये रेंज रिड्यूस हो जाए, हाइट रिड्यूस हो जाए, तो रेंज के अंदर तो टाइम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपके पास क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इसको स्टूडेंट एक डायग्राम से देखते हैं। स्टूडेंट इस डायग्राम में देखेंगे, ये जो आपके पास येलो कलर गोल्डन कलर का एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है विद मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। स्टूडेंट ये जो प्रोजेक्टाइल है, इस प्रोजेक्टाइल में विदाउट एयर रेजिस्टेंस के साथ हम बात करेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे फ्लो करता हुआ प्रोजेक्ट होता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। ये इसमें विदाउट एयर रेजिस्टेंस है, इसमें कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, इसमें विद एयर रेजिस्टेंस है। तो स्टूडेंट एयर रेजिस्टेंस इस प्रोजेक्टाइल को आगे जाने ना दें, तो रेंज को भी रिड्यूस कर लेगा, हाइट को भी रिड्यूस कर लेगा, और इस तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट भी रिड्यूस हो जाएगा। सो एयर रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास टाइम को इफ़ेक्ट करता है। और इस तरीके से हम इसको देखेंगे कि विदाउट एयर रेजिस्टेंस जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा रेंज और हाइट के ऊपर। जो ओरिजिनल फॉर्मूले से या जो आपके पास फिनोमेना है वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा। लेकिन विद एयर रेजिस्टेंस जो है आपके पास जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, मैक्सिमम हाइट भी और रेंज भी। सो ये था आपके पास स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद इसकी रेंज की डेरिवेशन, हाइट की डेरिवेशन और टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएलओ बेस्ड टॉपिक है। इसको कंटिन्यू करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल के हवाले से रेंज, टाइम और हाइट को इंटर रिलेट करेंगे, और उसमें हम एंगल थीटा डिस्कस करेंगे कि किस एंगल थीटा के ऊपर रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट की क्या रेशो निकल सकती हैं। और इसमें स्टूडेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी डेवलप होते हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसमें आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फॉर व्हाट एंगल थीटा, फॉर व्हाट एंगल थीटा रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज़ इक्वल टू हाइट। किस एंगल थीटा पे प्रोजेक्टाइल की रेंज हाइट की इक्वल हो जाए। यानी आप प्रोजेक्टाइल को किस एंगल थीटा से थ्रो कर लें कि जितनी उसकी रेंज हो उतनी ही हाइट बन जाए। फॉर एग्जांपल 60 मीटर की रेंज हो तो 60 मीटर हाइट भी बन जाए। स्टूडेंट इसको एंगल थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम इसी चीज़ को लिखेंगे, रेंज इज़ इक्वल टू हाइट। फॉर्मूला पुट करेंगे वी आई स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। रेंज का फार्मूला, हाइट का फार्मूला वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। स्टूडेंट इसमें अगर आप बड़े गौर से देखें, ग्रेविटी के साथ कैंसल आउट, वी आई स्केयर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। जो हमारे पास टर्म्स बचेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, एक ये बच जाएंगे साइन 2 थीटा और वहाँ पर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई 2 बच जाएगा। स्टूडेंट इसमें साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके साथ ही इस साइड की पर साइन स्केयर है तो ये 2 दफ़ा लिखा जा सकता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। एक साइन थीटा फिर जाके कैंसिल होने जा रहा इस वाले साइन थीटा के साथ, और ये जो 2 है ये इस तरफ आकर 4 हो जाएगा। 4 कॉस थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा। स्टूडेंट ये कॉस थीटा नीचे चला जाएगा साइन के पास, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हमारे पास होते हैं स्टूडेंट टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू 4। इसमें अगर आप देखें स्टूडेंट, हमने थीटा फाइंड आउट करना है फॉर व्हाट एंगल थीटा, तो इसको लिखा जाएगा थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 4। स्टूडेंट थीटा tan इनवर्स 4 आपके पास हो जाता है, थीटा इज़ इक्वल टू 76 डिग्री। अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 76 डिग्री के साथ थ्रो कर लें
तो जितनी उसकी रेंज बनेगी उतनी ही उसकी हाइट बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, उस प्रोजेक्टाइल को हमने विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंगल 76 के साथ थ्रो किया और वो यहाँ आके हिट कर गया। यहाँ आके हिट करने के बाद यानी ये एंगल थीटा जो है वो हमारे पास अगर 76 डिग्री हो जाए और इनिशियल वेलोसिटी ऐसी दें कि एंगल 76 बन जाए, तो स्टूडेंट ये जो रेंज आपके पास ये रेंज है, हाइट भी आपके पास उतनी ही होगी। तो इसमें क्या है कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 76 डिग्री के साथ थ्रो करेंगे तो जितना ये रेंज पे जाएगा उतनी ही ये हाइट पे जाएगा। तो ये एंगल 76 है। एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है या इस तरीके से 3 मार्क्स में डेरिवेशन दे दें। इसी तरीके से स्टूडेंट एक और डेरिवेशन 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट रेंज मैक्सिमम इज़ इक्वल टू 4 टाइम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। इसको ज़रा प्रूफ करें कि रेंज मैक्सिमम हो तो हाइट जो है वो आपके पास 4 से मल्टीप्लाई हो। मैक्सिमम रेंज 4 टाइम हाइट, इसको प्रूफ करें। तो ये भी 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और पास पेपर में आपको ये मिल जाएगा। स्टूडेंट इसमें हम हाइट को लिखेंगे, हाइट इज़ इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन ये है कि रेंज मैक्सिमम, और स्टूडेंट इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम रेंज एंगल 45 पे होता है, तो एंगल थीटा 45 डिग्री। अब अगर मैं इसमें 45 पुट करता हूँ तो हाइट इज़ इक्वल टू वी आई स्केयर साइन 45 स्केयर डिवाइडेड बाई 2g। इसमें अगर हम फर्दर देखेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास हाइट इज़ इक्वल टू वी आई स्केयर साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 स्केयर नीचे डिवाइड बाई 2g। इसमें फर्दर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट हाइट इज़ इक्वल टू वी आई स्केयर डिवाइडेड बाई 2g, और ये 1/√2 का स्केयर 1/2 आ जाएगा, अंडर रूट इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हाइट इज़ इक्वल टू वी आई स्केयर डिवाइडेड बाई 4g। इस 4 को अगर मैं हाइट के साथ लिख लूँ, 4 हाइट इज़ इक्वल टू वी आई स्केयर डिवाइडेड बाई g। इसमें स्टूडेंट अब एक पॉइंट इस तरह है कि अगर आप इसको देखें, ये जो इस इक्वेशन का आपके पास राइट साइड है, ये वी आई स्केयर डिवाइडेड बाई जी, दिस इज़ मैक्सिमम रेंज। कैसे? आपके पास रेंज का रिलेशन है वी आई स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। सो इसमें अगर आप मैक्सिमम रेंज कर दे 45 डिग्री जैसे उसने कंडीशन में गिवन किया हुआ है, तो वी आई स्केयर साइन 2 इंटू 45 डिग्री, साइन 2 45 अगर मल्टीप्लाई करें 90 हो जाएगा, और साइन 90 स्टूडेंट 1 होता है, तो वी आई स्केयर डिवाइडेड बाई 2g। तो ये इस रिलेशन में आपके पास आ जाएगा 4h इज़ इक्वल टू रेंज मैक्सिमम। तो ये वो हमसे 3 मार्क्स का पूछ रहा था कि प्रूफ करें कि रेंज आपके पास मैक्सिमम हो तो हाइट जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो इस किस्म के डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछे जा सकते हैं प्रोजेक्टाइल के हवाले से। कभी वो ये कहेगा कि ये प्रूफ कर लें कि रेंज आपके पास हाफ ऑफ द हाइट हो जाए, रेंज इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइट, ये पूछा जा सकता है। और इसी तरीके से रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंट टाइप के डेरिवेशन SLO बेस वो 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास अगला टॉपिक है, टॉपिक 3.3, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमारा फॉर्मेटिव टॉपिक है और फॉर्मेटिव टॉपिक में हम डिटेल में नहीं जाते, उसको हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि फॉर्मेटिव टॉपिक जो है वो टॉपिक्स होते हैं कि जिसमें फेडरल बोर्ड ने फ्रेमवर्क में लिखा होता है कि क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। इसमें हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी रिमेन कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट।
रिमेंस कांस्टेंट, यानी चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या हो, ज़ीरो हो, तो इसमें आपके पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो। सो आपके पास आ सकता है कि फाइनल मोमेंटम इज़ इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। सो स्टूडेंट, ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। आगे उसकी एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन में हम ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्लास्ट है और एक्सप्लोजन है और हमारे पास रॉकेट और जेट इंजन है। इन सारे फिनोमेना में मोमेंटम कंजर्व रहता है। जितने मोमेंटम के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल रॉकेट से गैस, बर्निंग गैस आउटवर्ड आते हैं, उतनी ही मोमेंटम के साथ रॉकेट फॉरवर्ड मूव करेगा। बुलेट है, जितने मोमेंटम के साथ बुलेट आगे ट्रेवल कर ले, उसी मोमेंटम के साथ गन जो है वो रिकॉयल बैक कर ले। तो ये इसके प्रैक्टिकल जो है वो एग्जांपल्स हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। और उसके साथ आगे इलास्टिक और इन इलास्टिक कलीजन जो है, ये भी हमारे पास असिस्टेंट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग असेसमेंट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हमारे पास ये इंक्लूड नहीं है। सो इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ये चैप्टर आपका इसी लेक्चर के साथ एंड हो जाता है, ट्रांसलेटरी मोशन, और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अल्लाह हाफिज़।